तो राधे राधे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आप लोग थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि मैं किस टॉपिक पे बात कर रही हूँ। जी हाँ दोस्तों, तो कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहिएगा। दोस्तों आप लोग देख ही रहे हो कि शिवानी को गिराने के लिए ये लोग कितना षड्यंत्र रच रहे हैं। अभी भी भाई कितना ताकत लगाई जा रही है, कितनी साजिशें रची जा रही हैं, लेकिन ये नहीं पता उससे मुकाबला नहीं कर पाओगे। कहते हैं ना, शिवानी ब्रांड है, ब्रांड ही रहेगी। शिवानी डायमंड है, डायमंड ही रहेगी। दोस्तों मुझे एक चीज़ नहीं समझ में आती है, इन लोगों को ये क्यों नहीं लग शर्म आती है अंदर से। एक शर्म आनी चाहिए ना इन लोगों को कि भाई आज शिवानी अगर अपने ब्लॉग में नहीं लेती तो हम लोगों को कौन जानता था। आज शिवानी ने ब्लॉग में लिया अपने, तभी तो हम लोग जानते थे कौन दद्दा हैं, कौन फौजी हैं, कौन फौजी की ननद है। हम लोग क्या जानते थे किसी को। तो इन लोगों को थोड़ी भी शर्म नहीं आती है। दूसरी चीज़ दोस्तों, उसने हमेशा सपोर्ट किया इनका, हमेशा उसने इनके लिए इतना कुछ किया ना। जब आनी हमेशा इन लोगों के लिए एक पैर से खड़ी रही। अगर दद्दा की भी तबीयत खराब होती थी ना तो शिवानी तुरंत गाड़ी निकालती थी और लेके भाग खड़ी होती थी दद्दा को दिखाने के लिए। इन लोगों को थोड़ा भी भाई शर्म नहीं आती, थोड़ी भी इंसल्ट नहीं लगती। अपने अंदर से एक फीलिंग आनी चाहिए ना। अगर किसी के कहने पे भी ये लोग चल रहे हैं तो इनके अंदर, खुद के अंदर मैनर्स होना चाहिए ना। खुद के अंदर इतनी बुद्धि होनी चाहिए ना, इतना ज्ञान होना चाहिए ना कि भाई शिवानी ने हमेशा हमारी हेल्प किया तो हम उसका एहसान क्यों भूलें। और अभी भी दोस्तों अगर दोस्तों ये लोग मिल के चलते हैं ना शिवानी से तो बहुत आगे जाते हैं, बहुत आगे। जैसे शिवानी की जो मामा की लड़की है, वो शिवानी की कभी बुराई नहीं करती हैं, कभी बुराई नहीं करती वो दीदी, कभी भी। वो हमेशा शिवानी की तारीफ करती हैं, क्योंकि शिवानी ने उनका सपोर्ट किया है, शिवानी ने मदद किया है, आर्थिक मदद जो भी मदद किया है, तो वो एहसान नहीं भूली आज तक। वो शिवानी की कभी भी बुराई नहीं करती हैं। वो हमेशा कहती हैं कि शिवानी ने मेरा बहुत सपोर्ट किया। होना भी चाहिए यार ऐसा ही, कि अगर आदमी अगर सपोर्ट करता है, ठीक है, अगर इंसान पैसे से मदद करता है या वैसे मदद करता है, वो शिवानी सबकी मदद करती है हर तरह से, ठीक है। हाथ पैरों से भी मदद करती, पैसों से भी मदद करती है, ठीक है। तो भाई एहसान नहीं भूलना चाहिए इंसान को, लेकिन ये लोग भाई एहसान भूल गए। अब जैसे दोस्तों एक जो हैं शिवानी के ही गांव की साधना करके हैं, ठीक, उनकी भी मैं वीडियो देखती हूँ। वो लड़की भी भाई बहुत अच्छी है, वो लड़की बहुत अच्छी है। साधना जो है ना वो भी लड़की बहुत अच्छी है। शिवानी तो शिवानी के गांव में एक और लड़की है जो साधना करके, शायद आप लोग जानते होंगे। साधना की भी वीडियो बहुत अच्छी रहती हैं। वो भी शिवानी की तरह भाई बहुत मेहनत करती है, बहुत स्ट्रगल करती है लड़की। लेकिन हाँ, उसके अंदर एक चीज़ मैंने देखी है, एक चीज़ उसके अंदर नोटिस की, उसने कभी शिवानी की आज तक बुराई नहीं की। शिवानी की आज तक बुराई नहीं की उसने। और दूसरी चीज़, वो ऑफ कैमरा मिलने भी जाती है शिवानी से। जब भी उसे ज़रूरत लगता है, कुछ भी अगर बात करनी होती है अपनी, तो वो अपने वीडियो में नहीं, मतलब एक दूसरे को वीडियो में नहीं बनाते हैं, एक दूसरे को वीडियो में नहीं लेते हैं। क्योंकि साधना का कहना ये है कि मतलब शिवानी तो कुछ नहीं कहेगी, क्या पता कुछ और लोग बाहर वाले बोलने लगे कि व्यूज के लिए, मतलब वीडियो के लिए जाती हैं या जो भी वॉटिवर है, ठीक है। तो साधना इसलिए वीडियो नहीं बनाती है। जब भी शिवानी से उसे कुछ लगता है तो वो मिलती है, बातचीत उसकी होती है शिवानी से। ऐसा नहीं कि बातचीत नहीं होती, शिवानी से उसकी बातचीत होती है। और जब शिवानी की तबीयत खराब हुई थी तो साधना देखने भी गई थी, साधना देखने भी गई थी, लेकिन साधना का कहना यह है कि मैंने वीडियो नहीं बनाई थी। तो चलो अच्छी बात है दोस्तों, ये सोच होना भी चाहिए अच्छा। और मतलब साधना ने इंटरव्यू में भी तारीफ़ की शिवानी की, हर जगह की, मतलब भाई छवि मिली है आज शिवानी की वजह से मिली है। अगर शिवानी आज वीडियो नहीं बनाई होती, अगर शिवानी वीडियो नहीं बनाई होती तो हम लोग को कौन जानता था। शिवानी की वजह से मेरा गांव जाना जाता है। तो उसकी सोच बहुत अच्छी है साधना की, और साधना वीडियो भी बहुत अच्छी बनाती है और बहुत आगे जाएगी, देख लेना दोस्तों। शिवानी की ही तरह उसकी वीडियो रहती हैं, अच्छी वीडियो बनाती है वो। और ना उसे लड़ाई झगड़े किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं, फालतू कोई मतलब नहीं रहता उसको। जबकि ये गुटका भौजी वगैरह ना, इन लोगों ने उसको भी ट्रोल किया था। जो साधना करके है ना लड़की, उसको भी इन लोगों ने बहुत ट्रोल किया था। और ये देखो दोस्तों, तब ट्रोल किया था हैं,
और जब उसकी पहली अभी पेमेंट आई थी, उसने खुशी में लड्डू बांटे थे दोस्तों, ठीक, पूरे गांव में बांटे थे उसने, ठीक है। पहली पेमेंट आई थी साधना की, तो उसने पूरे गांव में लड्डू बांटे थे, और वो ऑफ कैमरा शिवानी के भी घर पे गई थी, शिवानी को भी खिलाया। तो शिवानी को खुशी भी हुई थी इस बात की कि चलो हाँ भाई, मतलब हमारी वजह से चलो कोई लड़की आगे तो बढ़ी है। और सही बात है कि मतलब वो शिवानी के अंदर क्या है ना, उसको जलन नहीं होती है, उसको ये लगता है, उसको इससे मतलब नहीं है। शिवानी के अंदर एक खासियत है, शिवानी को चैनल बनाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ऑडियंस को कोई प्रॉब्लम है भाई, शिवानी को ना प्रॉब्लम ना ऑडियंस को। शिवानी को चैनल से प्रॉब्लम किसी के, और ना ही ऑडियंस को किसी के चैनल से प्रॉब्लम। प्रॉब्लम गुटका फैमिली के लोगों से क्यों हुई सबको, क्योंकि गुटका फैमिली है ना, जो गुटका फौजी है, उन्होंने थोड़ी महाभारत नहीं रचा, बहुत बड़ा महाभारत रचा। उन्होंने कितना गलत बोला शिवानी के लिए, हमारे घर से व्यूज छापे, फलाना ढिमकाना, बहुत बोलती थी गलत गलत, इतना ट्रोल करती थी, ट्रोल करती थी शिवानी को, कितना ट्रोल करती थी गुटका फौजी, पूरी फैमिली उनकी बहुत ट्रोल करती, ठीक। और यहाँ तक कि साधना को भी बहुत ट्रोल किया इन लोगों ने, जो गुटका फैमिली है ना, गुटका भौजी वगैरह, इन लोगों ने साधना को भी बहुत ट्रोल किया। लेकिन वो लड़की बेचारी शिवानी की तरह शांत स्वभाव की है, वो किसी से लड़ाई झगड़ा उसे कुछ मतलब नहीं है, अपने फालतू किसी से मतलब नहीं रखती है। तो ये चीज़ है दोस्तों। अब जब वो लड्डू उसने बांटे, उसकी पहली पेमेंट आई, भाई खुशी में सबको लड्डू बांटे। तो भाई सॉरी दोस्तों, खांसी आ रही है क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है। तो दोस्तों उसने जब लड्डू बांटे भाई, तो वो सबको गांव में लड्डू बांटे उसने, ठीक है, सबको बाकायदा भंडारा भी किया उसने, दावत तावत भी खिलाई, मतलब कन्या वगैरह जो रहती हैं, ठीक है दोस्तों। लेकिन भाई जो गुटका भौजी की बड़े वाली नंदोई है, वो क्या कह रहे, बियर। हम मानते हैं, चलो हंसी मजाक में ही मांगी, ठीक है, हम मान लेते, एक तरफ से यही मान लेते कि हंसी मजाक में, चलो कोई बात नहीं, कि साली में और क्या बोलते हैं जीजा साली में होता है मजाक, ठीक, करने वाले करते हैं, नहीं करने वाले नहीं करते, हम एक तरफ से उन्हीं की बात मान लेते हैं दोस्तों। लेकिन अभी ये समझ में नहीं आया कि भाई अगर बियर मांगी थी, ठीक है, उसने साधना ने कहा होगा कि लड्डू दिए होंगे, तो बोले लड्डू नहीं खाएंगे, हमें बियर चाहिए, ठीक है। तो भैया अगर किसी ने वीडियो बना दी, भाई जैसा जिसको दिखता है वैसी वीडियो बनता है, सीधी सी बात है, ठीक दोस्तों। तो भैया जो गुटका भौजी की जो ननद है बड़ी वाली, वो सफाई देने जाती हुई नजर आती हैं साधना के घर पे, साधना के घर पे जाती हैं, और साधना की वीडियो में बोलती हैं कि हम की वीडियो बनाओ और हम बोलेंगे इसमें कि हमारे हस्बैंड ने क्या बोलते हैं बियर ईयर मांगी थी, वो तो हंसी मजाक में ऐसी मांगी थी। तो बेचारी साधना ने भी यही बोला कि हाँ ऐसे हंसी मजाक में मांग ली, हम मानते हैं। तो भाई अगर वो गलत नहीं थे तो आप इतना सफाई देने क्यों गई थी, अपने वीडियो में भी बोल सकती थी आप ये चीज़, साधना की वीडियो में जाके क्यों बोली जाके, यार उसकी क्रेडिट अच्छी खासी बनी हुई है, उसकी तो क्रेडिट खराब मत करो। एक चीज़ समझ में नहीं आती है, जो गुटका भौजी की ननद है वो साधना से लड़ने के लिए गई, लड़ने के लिए गई हो या कहने के लिए गई हो, वाट एवर जो भी है, सफाई देने के लिए गई अपनी, तो वो अपने वीडियो के भी माध्यम से बोल सकती थी, साधना के ही वीडियो में क्यों बोली जाके। इन लोगों को पता है क्या लगता है, साधना की क्रेडिट बनी हुई है, तो इन लोगों को ये लगता है उसकी भी क्रेडिट खराब करें हम, जैसे इन लोगों ने शिवानी की क्रेडिट खराब करने की कोशिश की, उसी तरह से साधना की क्रेडिट खराब करने की कोशिश कर रहे हैं लोग, ठीक। अब आप लोगों को कैसा लगा होगा, जाते गुटका फैमिली से मैं ये बोलना चाहती हूँ, अब आप कैसे उसके घर पे पहुँच गई सफाई देने के लिए उसके ब्लॉग में, जब वो बेचारी ब्लॉग में कभी कभार वो ब्लॉग में इन लोगों को ले लेती थी गुटका फैमिली को, तो भाई ये लोग इतना बुरा बुरा उसको बोलते थे, बहुत इन लोगों ने ट्रोल किया साधना को, जैसे शिवानी को किया उसी तरह से साधना को भी इन लोगों ने बहुत गलत बोला। लेकिन वो लड़की ना शांति स्वभाव की लगती है मुझे, इसलिए कुछ बेचारी लड़ाई झगड़ा उसको मतलब नहीं है, वो अपने काम से फोकस रखती है, काम से काम है, उसको फालतू मतलब नहीं है। तो भाई जब बियर पीते नहीं है वो, तो सफाई देने क्यों गई। दूसरी चीज़, हम मानते हैं आपकी बात कि आप ऐसे ही बोल लेंगे, ठीक, तो आप अपने भी तो वीडियो के माध्यम से बोल सकती थी, अपने उसमें बोल देती ब्लॉग में, उसके ब्लॉग में क्यों बोल लेंगी, मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई दोस्तों। भाई इन लोग का लीला ही अलग है, इनकी रामायण कथा अलग ही है बिल्कुल। और जब शिवानी इनसे बोल रही थी दो शब्द हमारे लिए बोल दो,
तब इनसे ये 2 शब्द नहीं निकले मुँह से शिवानी के लिए कि भाई उसने इतना कुछ किया है इन लोगों के लिए, तो इन लोगों के लिए 2 शब्द नहीं निकले थे। ठीक, अब ये अपने पे जब बात आई, अपने पे जब बात आई तो ये साधना के घर पे पहुंच गई बोलने के लिए, साधना के वीडियो में, कि देखो क्या बोलते हैं साधना जी देखो क्या बोलते हैं, वो तो जीजा ने मजाक में बोल दिया, ये वो फलाना ढिमकाना, उनने तो ऐसे ही मजाक में बोल दिया था, बियर नहीं पीते, वो तो गुटखा भी नहीं खाते, वो कुछ कुछ नहीं खाते हैं, बच्चे है, ऐसे करके बोलती नजर आती हैं। और लोग बोलते हैं कि वह हचवेंद तुतलाते हैं, हकलाते हैं, जो भी बोलती हैं, तो वो तो आज थोड़ी ना, वो तो दिल्ली में रहते हैं, मतलब वो कह रही हैं गुटका भोजी की ननद, वो तो दिल्ली में 25 साल से रह रहे हैं, उनकी बोली वहाँ की ऐसी है। तो हमने तो दोस्तों नहीं देखा उन्हें तुतलाते हुए हकलाते हुए, ठीक है, जो उनके नंदोई हैं हमने तो नहीं देखा उनको तुतलाते हुए, लेकिन भाई ये खुद ही अपनी मजाक बनवा रही हैं। ये लोग गुटका फैमिली है ना, ये लोग खुद मजाक के पात्र हैं, ये लोग खुद मजाक बनवा रहे हैं अपनी, इनकी मजाक बन नहीं रही, ये खुद बनवा रहे हैं मजाक अपनी। भाई तो ऐसे ये बोल रही हैं कि 25 साल से रह रहे इसलिए वो ऐसा बोलते हैं, तो लोगों को लगता है वो तो तुलाते हकलाते हैं। तो दोस्तों हमें ये चीज़ समझ में नहीं आती। भाई हमें कोई बुलाएगा ना, हमारे भी रिलेटिव्स रहते हैं वहाँ पे, तो भैया हम तो सीधे बोल देंगे हम भैया नहीं आएंगे, वहाँ की हवा ऐसी है दिल्ली की, वहाँ तो तुलाने लगते हैं लोग, हकलाने लगते हैं। दोस्तों ये लोग क्या संदेश दे रहे हैं लोगों को कि दिल्ली में कोई भी जाएगा तो वो तो तुलाने हकलाने लगेगा। दोस्तों यही तो संदेश दे रहे हैं ये लोग समाज को क्या संदेश दे रहे हैं गुटखा फैमिली वाले, ये संदेश दे रहे हैं कि दिल्ली में जो भी जाता है वो हकलाने तो तुलाने लगता है, वहाँ की हवा वहाँ की जलवायु ऐसी है। क्या बात है ऐसे लोगों पे। तो भैया हम तो नहीं आएंगे, हमें कोई बुलाएगा तो। हमारे भी रिलेटिव्स रहते हैं और भी हमारी बहनें हैं, ठीक है, जो वीडियो बनाती हैं, उन लोगों ने बोला कि दीदी कभी दिल्ली में आओ तो ज़रूर आना, तो भैया हम तो नहीं आएंगे, क्योंकि पता चला हम भी, भाई सीधी सी बात है, जब वहाँ की हवा है तो तुतलाने लगे कोई तो। क्या बात है भाई, ये लोग इतना बोलते हैं ना, इतना बोलते हैं। लोगों का गुटखा फैमिली का जो बोलने का नज़रिया होता है ना, वो बिल्कुल इतना अलग होता है ना भाई, सुन के भी ना लोग के रूंगटे खड़े हो जाते हैं, सच बता रहे हैं। इन लोगों ने दोस्तों भाई चैनल क्या बना लिया, ये लोग अपने आप को पता नहीं क्या समझने लगे हैं। और दोस्तों दूसरी चीज़, ये लोग पता सोच समझ के नहीं बोलते, इन्हें ये लगता है सोशल मीडिया की ये हल्के में लेते हैं, इन्हें बस क्या है, कोई सोच समझ के नहीं बोलना, इन्हें ये लगता कुछ भी बोल दो, कुछ भी बोल दो, इन्हें सोच समझ, इन्हें पता ही नहीं है कि हमें बोलना क्या है। तो इसलिए ये लोग ना अपनी सफाई देने के चक्कर में ना कुछ भी बोल जाते हैं, अपना खुद ही हंसी बनवा लेते हैं ये लोग। तो ये चीज़ है दोस्तों। और भाई साधना जो है ना, उसमें रियलिटी में अच्छाइयाँ हैं, शिवानी की तरह उसके अंदर बहुत अच्छाइयाँ हैं, बहुत अच्छाइयाँ हैं उसके अंदर, रियलिटी बता रही हूँ मैं, जो मैंने भाई देखा। फेस टू फेस तो मैं नहीं मिली, मैं झूठ क्यों बोलूँ, ना मैं जानती हूँ, शिवानी के ही थ्रू मैं उसको जानती हूँ, शिवानी की ही वजह से उसकी वीडियो देखती हूँ मैं। तो भाई मुझे उसका नेचर अच्छा लगता, और वो भाई अपने काम से काम रखती है, फालतू उसको कोई मतलब नहीं, और ना ही वो शिवानी की कभी बुराई करती है, कभी बुराई नहीं करती है। तो यही चीज़ होना भी चाहिए ना इंसान को, कि भाई एहसान नहीं भूलना चाहिए। दूसरी चीज़, उसको छवि मिली है तो वो मान रही है ना इस चीज़ का कि हाँ हमें शिवानी की वजह से छवि मिली है। लेकिन इन लोगों के लिए तो दोस्तों, गुटखा फैमिली के लिए तो शिवानी ने इतना कुछ किया, इतना कुछ किया, लेकिन ये लोग भाई एहसान भूल गए, सारा सारा एहसान भूल गए। इन लोगों को दोस्तों पता क्या, इन लोगों को ये लगता है कि भाई अब तो हम सेलिब्रिटी बन गए, हम क्यों किसी का नाम लें। उसके लिए 2 शब्द नहीं निकले थे इन लोगों के मुँह से, जब उसको ज़रूरत पड़ी थी इन लोगों की। वो इतना रोई थी भाई, रियल में मैं भी भाई बहुत रोई थी इस चीज़ को लेकर, कि रियल में जिस लड़की ने 5 साल मेहनत किया, उस लड़की को इन लोगों ने इतना कुछ मतलब हद तक गिराने की कोशिश की। अब मेरे ही आंसू नहीं निकले थे, शायद ही कोई लड़की होगी या लड़का होगा या भाई बंधु जो भी माता है मैंने, जो उसके चाहने वाले होंगे, ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसके आंसू ना निकले हों, उसकी वीडियो देखी हो जिसने शिवानी के लिए। क्योंकि शिवानी के लिए सब क्यों रोए थे, क्योंकि शिवानी ने
एक नाम ही रोशन नहीं किया, लोगों के दिलों में जगह बनाई है। वो सबके दिलों में राज करती है। शिवानी को लोग क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि शिवानी ने कभी गंदगी नहीं दिखाई, किसी को गलत नहीं बोला, किसी को भी आज तक उसने गलत नहीं बोला। उसने लोगों के दिलों में राज क्यों करती है वो? क्योंकि उसने नाम कमाया, इज्जत कमाई। 5 साल लगाए हैं उसने इज्जत कमाने के लिए। इज्जत कमाई, उसने संघर्ष किया, तब जाके यहाँ तक पहुंची है। कहते हैं ना, जो लड़का नहीं कर सकता वो एक लड़की ने करके दिखाया। उसने समाज को संदेश दिया कि जिसके पास पैसा नहीं भी है ना पढ़ाई करने के लिए, वो लड़की माइंड को इस्तेमाल करके बहुत कुछ दुनिया में आगे बढ़ सकती है और बहुत कुछ कर सकती है और अपने परिवार की देखरेख अच्छे से कर सकती है। इसलिए शिवानी मुझे हमेशा बेस्ट लगी और बेस्ट रहेगी। शिवानी डायमंड है, हमेशा डायमंड रहेगी। क्योंकि भाई उसने अपना ही नाम रोशन नहीं किया, अपने गांव का नाम रोशन किया, लोगों को रोजगार दिया, उसने आसपास के लोगों को छवि दी है, कमाने का जरिया दिया है, जीना सिखाया, रहना सिखाया। लेकिन ये लोग इतने गद्दार निकले ना, गुटका फैमिली वाले इतने गद्दार निकले कि उसका एहसान भूल गए, एहसान भूल गए भाई। इसलिए ना, रियलिटी बताऊँ ना, शिवानी के लिए ना कोई भी गलत बोलेगा तो बर्दाश्त नहीं करूँगी। क्योंकि शिवानी के चाहने वाले हैं ना, कोई भी नहीं बर्दाश्त करेगा। क्योंकि भाई शिवानी ने 5 साल लगाए हैं, मेहनत किया, तो हम लोग इतनी जल्दी तो उसको आसानी से नहीं गिरने देंगे, इतना आसानी से तो उसको नहीं गिरने देंगे। क्योंकि उसने मेहनत किया। जिसने मेहनत किया ही नहीं होगा, जिसने इज्जत कमाई नहीं होगी, वो दूसरे की क्या ही इज्जत जानेगा। अब शिवानी ने क्या मेहनत किया, इज्जत कमाई, तो भाई इसीलिए दूसरों की भी इज्जत समझती है। सबसे देखते हो आप लोग, चाहे अमीर आदमी हो चाहे गरीब आदमी हो, सबसे रिस्पेक्टफुली बात करती है वो। शिवानी के अंदर ये खासियत है, इसीलिए ये शिवानी को सब पसंद करते हैं। शिवानी के अंदर घमंड नहीं है इस चीज़ का। नहीं तो उसके पास किसी चीज़ की कमी है, कोई कमी तो है नहीं दोस्तों, लेकिन उसको घमंड नहीं है और घमंड करना भी नहीं चाहिए। तो ये चीज़ है दोस्तों। लेकिन ये लोग भाई उसको हमेशा, जैसे वो बाधा है ना, बाधा से ही कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई दोस्तों। बाधा ने ये जड़ बनाई। बाधा है, बाधा भी बड़े उससे बोल रही हमारे गांव की बिटिया है, हमारे गांव की बिटिया को लोग बदनाम। तो इससे ये पूछो, सबसे ज़्यादा तो बदनाम यही कर रही थी बाधा, सबसे ज़्यादा बदनाम कर रही थी बाधा। बाधा ये सोचती है कि हमें शिवानी दिल में बैठा लेगी। कसर क्या छोड़ी जो दिल में बैठा ले, वो कुछ कसर छोड़ी उसके लिए। और दोस्तों अभी भी अंदर अंदर ये डस रही है बाधा, अभी भी डस रही है अंदर ही अंदर शिवानी को। लेकिन इसकी दाल नहीं गलती है, दाल नहीं गलती। ये बाधा है ना, बाधा को दोस्तों ये मत समझना, बाधा बहुत अच्छी है। बाधा पूरी पार्टी को इतना गंदा कर रखी है ना, कुछ कहने की नहीं, बहुत बदतमीज है, सब जानते हैं।